नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। 11 बजे की दो बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर दरिंदों ने एक 13 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। तो वहीं दूसरी खबर हम आपको बताएंगे बुलंदशहर से है, जहां पर सुदीक्षा मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की, जहां पर इंसानियत शर्मसार की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, जुबान काटी गई, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुदीक्षा के आरोपियों को गिरफ्तारी आरोपियों की गई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है सुदीक्षा मामले में। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 11 बजे की 2 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह खबर। एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद भी उसकी आंखें फोड़ी गई, जुबान काटी गई, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। निर्मम तरीके से हत्या की गई बच्ची की। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें सुदीक्षा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार सुदीक्षा वाले मामले में पुलिस जो है वो लगातार खोजबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, और ऐसे में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 12 साल की दलित बच्ची के साथ न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि उसकी आंखें फोड़ दी गईं, उसकी जीभ काट डाली गई और उसके गले में फंदे डालकर उसे खेतों में घसीटा गया। ईसानगर थाने इलाके में रहने वाली ये नाबालिग घर से बाहर तो निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर बच्ची की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस को भी बच्ची के गायब होने की खबर दी। आखिरकार गन्ने के खेत में बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में जिन चीजों का खुलासा हुआ उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे और सोचेंगे कि कौन वो लोग थे जो इंसान के रूप में जानवर थे, जिन्होंने एक 13 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत को अंजाम दिया। आपको बता दें कि रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्या कुछ किया गया बच्ची के साथ, ये आपको बता रहे हैं। उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसकी आंखें फोड़ी गई, जुबान काटी गई और उसकी हत्या कर दी गई। गले में उस बच्चे के फंदा मिला है, जिससे पता चलता है कि उसको खेतों में घसीटा गया था। आखिर इतनी बेरहमी क्यों की गई उस बच्ची के साथ? रेप से भी जब इन जानवरों का मन नहीं भरा, तो बच्ची की आंखें फोड़ी गई, जुबान काटी गई और फंदा डालकर गले में उसको घसीटा गया। इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। का बतावा जाए कैसे, जब हम और डोल मैदान गई थी, फिर उसको 3 आदमी, जगदीश और संतोष, संजय, वहाँ भी 3 आदमी मिले। तक जब लाश मिल गई तो कोई नहीं हमका मिला, सब भाग गए। 3 आदमी अपने घर के रह गए न, लाश पाए गए तो 3 अपने घर है रह गए, चिल्लाए तेरा फैला गए वह गन्ना के खेत में, झन्नू लाल के याद खेत में। मार डारी नहीं साहब, तक बलात्कार कर लिन, तक मार डारी, आँखी आँखी फोड़ दी। ये एक रामावती नाम की लड़की थी, जो कि ग्राम पकरिया की रहने वाली थी। कल ये दोपहर में 1 बजे के लगभग शौच के लिए निकली थी। वापस नहीं आई तो इनके परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस साथ में गई तो इनका शव गन्ने के खेत में पाया गया। इसमें पुलिस ने घर वालों की तहरीर के आधार पर धारा 301, 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 2 अभियुक्तों संतोष यादव पुत्र मदनलाल, संजय गौतम पुत्र रामजीवन, दोनों गांव पकरिया के ही रहने वाले हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है।
तो जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जो आरोपी है क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या जो और अन्य आरोपी है उन तक कब तक पहुंच पाएगी पुलिस? देखिए, जिस तरह से लखीमपुर खीरी के पकड़िया गांव में ये हादसा हुआ, 13 साल की बच्ची के साथ उसका पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि बच्ची बिल्कुल कुछ बता ना पाए तो उसकी आग फोड़ दी गई और उसकी जुबान काटने की काम किया गया। तो कहीं ना कहीं निर्मम हत्या है एक बच्ची की। उत्तर प्रदेश में लगातार जो अपराध बढ़ रहा है नारियों के साथ, बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पे। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या पुलिस की बात करें, तमाम दावे कर रही है, लेकिन दावे जहां अपराधियों को मारने का काम कर रही है, ऑपरेशन क्लीन चलाई जा रही है, तो वहीं ये महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश चरम सीमा पहुंचता जा रहा है। चाहे बुलंदशहर की बात की जाए या लखीमपुर खीरी की बात की जाए, जबकड़ की बात की, सभी जगह अपराध महिलाओं के साथ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लखीमपुर में घटना हुई 13 साल की बच्ची, तो पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल बच्ची अपने घर से निकली थी शौच के लिए, उसके बाद कहीं ना कुछ बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया था, उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों की तलाश में है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार बच्ची के साथ जिस तरह की घटना हुई है, उसकी जुबान काटी गई है, पोस्टमार्टम साफ हो गया है और पुलिस का कहना है कि इसमें जुबान काटने और आग खोलने की बात जो है वो पूरी तरह से गलत है। फिलहाल पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी और जो लोग आरोपी थे उनकी पूछताछ की जा रही है, उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, क्या बीती होगी उस परिवार पे जिसकी बच्ची के साथ इतनी हैवानियत की गई? आप वहां मौजूद थे, आप फील्ड पर रहते हैं, आपने परिवार वालों से बातचीत की होगी, किस तरह से क्या कुछ कहा परिवार वालों ने? देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी निर्मम हत्या है और दुख भरा परिवार के लिए। तो एक पहाड़ टूट पड़ा दुख का, तो उसको लेकर जिस तरह से 13 साल की बच्ची ने, उसने अपना जीवन भी नहीं देखा, पूरा भविष्य भी नहीं देखा, उसके साथ उसकी बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दिया, तो एक निर्मम हत्या है। परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि बेटी जो है लाडली बेटी थी उनकी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से बेटी कहते हैं तो परिवार काफी दुखी इसमें दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, जिस तरह से उन्होंने हैवानियत भरा काम किया है। जितेंद्र, पुलिस का क्या कुछ कहना है? कब तक सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? क्या कुछ डेडलाइन पुलिस ने दी है अपनी तरफ से? देखिए, डेडलाइन की बात की जाए तो पुलिस ने कोई डेडलाइन नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर कहा है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अन्य जो आरोपी इसमें शामिल थे उनकी तलाश जारी है। तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से हत्या का मुकदमा दर्ज हुई है, एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस पूरी तरह से परिवार को आश्वासन दे रहा है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में अपराध बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, तो उसको लेकर राजनीतिक रोटियां भी सेकना शुरू हो गया। क्योंकि दलितों, बेटी के दलित होने पर जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया है, समाजवादी पार्टी ने भी घेरने का काम किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए जो सपा सरकार के थे प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों का खौफ है बेलगाम हो चुके हैं, कोई खौफ नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस का। सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करती थी, एंटी रोमियो स्क्वाड आखिरकार कहां गया उत्तर प्रदेश में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था उत्तर प्रदेश सरकार का या भारत सरकार का, उसमें बेटियां आज सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही। तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। सपा और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके साफ कह दिया कि आखिरकार आजमगढ़ की घटना के बाद लखीमपुर की जो घटना हुई है उसमें समाजवादी जो शासनकाल था और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज कोई अंतर नहीं रह गया। बिल्कुल जितेंद्र, और इन तमाम घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है लड़कियों के लिए। जब लड़कियां बाहर निकलती होंगी, बच्चियां जब बाहर निकलती होंगी, तो उनके माँ बाप के अंदर कितना डर रहता होगा कि ये घर वापस आएंगी भी या नहीं। तो किस तरह का डर का माहौल यहाँ पर कायम है? आखिर कब वो माहौल उत्पन्न होगा जब महिलाएं जो है खुली सांस ले सकेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, उन्होंने बेटियों को लेकर कहा गया था बेटियां खुलेआम रोडों पर घूमेंगी, कभी भी जा सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। उनको रोमियो स्क्वाड बनाया गया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड हाल में ही सरकार बनने के बाद ही कुछ सालों तक सक्रिय रहा, लेकिन उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड बिल्कुल तरह से विलुप्त हो गया था। पुलिस तमाम तरह के दावे कर रही थी, लेकिन उनके दावे पूरी तरह से फेल है। क्योंकि ये सच है कि उत्तर प्रदेश में जब बेटियां रोड पर निकलती थी, घर से निकलती, तो उनके माँ बाप में आज भी डर है। बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है।
असहाय महसूस करती हैं और माँ बाप को डर लगा था कि जब तक बेटी उनकी घर नहीं आती तो आखिरकार ये बेटी वापस आएगी या नहीं आएगी। ऐसे सवाल तमाम माँ बापों के, उत्तर प्रदेश के जो भी माँ बाप हैं बेटियों के, उनके अंदर ये जन्म जरूर लेते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और इस बीच ट्वीट दिखा देते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ ट्वीट किया है। नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी हत्या की गई। ऐसी घटनाओं से सपा और वर्तमान बीजेपी सरकार में फिर कोई अंतर नहीं रह गया है। सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, ये जरूरी है। यूपी के लखीमपुर खीरी के पकरिया गांव में दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नृशंस हत्या की गई, ये बहुत दुखद है। ऐसी घटनाओं से सपा और वर्तमान बीजेपी सरकार में फिर क्या अंतर रहा। सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी ये चाहती है। तो ये ट्वीट किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। जितेंद्र, अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है अब अपने तीखे तेवर दिखाने लगा है, सवाल पूछने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, लाजमी है कि विपक्ष अपना काम करेगा, उस पर सवाल पूछेगा। लेकिन यहाँ पर क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया सुनने में आई? देखिए, अभी किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि पुलिस सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन दे रही है, तो वहीं जिस तरह से 2022 का चुनाव आ रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम शुरू कर रही है। कानून व्यवस्था तमाम बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को नहीं ठहरने दिया जाएगा, अपराधियों को सफाया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालांकि जरूर है कि उसमें अपराधियों को सफाया हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ, नारियों के साथ अपराध बढ़ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लगाम लगाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं नजर आ रही। चाहे आजमगढ़ की बात की जाए, बुलंदशहर की बात की जाए, आज लखीमपुर खीरी की बात की जाए, बेटियों के साथ लगातार दुराचार जैसी घटनाएं, हत्याएं जैसी घटनाएं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को काफी जो सख्त एक्शन कोड लेना होगा अधिकारियों के प्रति। लेकिन जिस तरह से अपराध हो रहा था उत्तर प्रदेश में, चाहे लूट की हो, हत्या की हो, उस पर अपराधियों को सफाया जरूर कराया था। लेकिन जिस तरह से बेटियों को लेकर एंटी रोमियो को, स्काउट को, उनको एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि बेटियों के हो रहे अपराधों की, बेटियां अगर सुरक्षित नहीं होगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सफल बनाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो बिल्कुल सफल नहीं कराएगा। बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल जितेंद्र, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से काजोल नारायण भी जुड़ रही हैं। काजोल के पास चलेंगे। तो काजोल, जिस तरीके से ये पूरी घटना को आपने भी देखा होगा, कितनी निशंस तरीके से इस बच्ची की हत्या की गई, उसका पहले बलात्कार किया गया, और जब उससे भी मन नहीं भरा तो इन जानवरों ने उसकी हत्या किस तरीके से की, इससे आप भलीभांति परिचित हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार लगातार बोल रही है, योगी आदित्यनाथ लगातार बोलते हैं कि एनकाउंटर करो और बाहर भगाओ जो अपराधी है, बदमाश हैं, लेकिन किस तरीके से ये जो मामले सामने आ रहे हैं उससे सारे जो दावे हैं वो हवाई दिखते हैं। आखिर क्या लगता है, क्यों इतने हौसले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इन अपराधियों के? क्यों इनके मन में खौफ नहीं है कि इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए मोनिका, सवाल ये नहीं है कि किस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, सवाल ये है कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया ही क्यों किया गया। आखिर इन दबंगों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। अभी हाल ही में निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों को फांसी हुई है, लेकिन उससे भी जो खौफ है वो इन दरिंदों में दिखाई नहीं देता है। देखिए मोनिका, राजनीति शुरू हो गई है, मायावती ट्वीट कर रही हैं, लेकिन ये एक मासूम के साथ बलात्कार की घटना नहीं है। बीते कई दिनों से लगातार बलात्कार की घटना सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक महिला और एक मासूम बच्ची ये महसूस करती है कि वो अपने प्रदेश में, अपने घर में सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 साल की मासूम जिसे कुछ नहीं पता, जो प्रदेश का भविष्य हो सकती थी, बहुत अच्छा कर सकती थी, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है, उत्तम प्रदेश बनाने की गति में वो अपना योगदान दे सकती थी, लेकिन वक्त से पहले ही ऐसी बच्चियों को उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनकी आंखें तक फोड़ दी जाती है, उनकी जबान काट दी जाती है और फिर उसके बाद उसे घसीटा जाता है। इतनी दर्दगी, आखिर मानसिकता ऐसी क्यों है? सबसे बड़ा बदलाव हमें अपने घर करना है और अपने घर से अपने बेटों को, अपने
जो हमारे घर में पुरुष हैं उन्हें समझाने की जरूरत है, उनकी मानसिकता बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बच्चों के खिलाफ बन रहा है, महिलाओं के खिलाफ बन रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने सही कहा कि मानसिकता जो है वो हमें अपने घर से बदलनी होगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप देखती हैं यहाँ पर लगातार जो माहौल बनता जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम काजोल बात करें, चाहे वो बुलंदशहर हो, आजमगढ़ हो और अब लखीमपुर खीरी, क्योंकि यहाँ पर हर जिले से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, तो आप महसूस करती होंगी कि किस तरह से जब एक महिला और एक जब बच्ची जब बाहर निकलती होगी, उसके जो पेरेंट्स होते होंगे, जो बच्चों के माता पिता होते होंगे, उनके मन में कितना खौफ होता होगा, कैसे वो अपनी बच्ची को बाहर पढ़ाने के लिए भेजेंगे, या फिर जैसे कि सुदीक्षा के माँ बाप ने बाहर भेजा बच्ची को पढ़ाने के लिए, तो इससे सेफ तो वो बाहर थी विदेश में। बिल्कुल मोनिका, देखिए मैं भी एक महिला हूं और आप भी एक महिला हैं, तो अभी हम जब नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश में आते हैं तो इस माहौल से कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक डर पैदा होगा। महिलाएं डरेंगी, मासूम बच्चियां डरेंगी घरों से बाहर निकलने से। तो ऐसा माहौल हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसा माहौल जो हमारी सुरक्षा की गारंटी लेता हो। आखिर हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि प्रशासन तो सोया हुआ है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं देता, वो कहीं भी एंटी रोमियो स्क्वाड दिखाई नहीं देता है। तो यही सवाल है कि मोनिका, रेप पहली बार नहीं हुआ है, ये विभत्स घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले बहुत घटनाएं हुई हैं और अनगिनत घटनाएं हुई हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इस चीज को? बिल्कुल काजोल, और ये 2020 का भारत है जो विकासशील देश है, और ऐसे में आज भी बच्चियों की आंखें फोड़ी जाती हैं, उनकी जुबान काटी जाती है और उनको घसीटा जाता है, गैंगरेप किया जाता है, और उसके बावजूद भी वो खुली हवा में सांस लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काजोल, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो प्राइम न्यूज के क्या कुछ सवाल हैं इस पर, वो आपको बताते हैं। प्राइम न्यूज पूछता है, दुष्कर्म की घटनाओं पर कब रोक लगेगी? क्या दरिंदों में कानून का कोई खौफ नहीं है? क्यों दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं? शासन सख्त लेकिन प्रशासन लाचार क्यों नजर आ रहा है? आखिर कब बेटियां जो हैं प्रदेश में सुरक्षित महसूस करेंगी? और क्या दरिंदों के डर से घर से बाहर निकलना छोड़ दे बेटियां? दुष्कर्म की घटनाओं पर कब लगेगा विराम? ये बड़े सवाल प्राइम न्यूज के। आखिर क्यों जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए डर का माहौल है प्रदेश में, वो क्यों नहीं खुलेआम बाहर घूम सकती हैं? क्यों शासन सख्त नजर आ रहा है लेकिन प्रशासन जो है वो यहाँ पर डोलम डोल और लापरवाह नजर आ रहा है? क्या दरिंदों के डर से जो बच्चियां हैं वो बाहर निकलना छोड़ दे? क्योंकि जब जब ऐसा देखा गया, बच्चियां, महिलाएं बाहर निकली, तब तब उनके साथ ऐसे कृत्य किए गए जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार जो है राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रिया आ रही हैं, और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखा रहे हैं। भाजपा काल में उत्तर प्रदेश की बच्चियां जो है वो सेफ नहीं है। बलात्कार, अपहरण, अपराध और हत्याओं के मामले में बीजेपी सरकार जो है वो किस तरह नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये जो मामला आया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नारियों का उत्पीड़न जो है वो चरम पर है, ये कहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। अब अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बलात्कार, अपहरण, अपराध और हत्याओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बेबस किशोरी से दुष्कर्म किया गया, इंसान को शर्मसार किया गया। नारियों का उत्पीड़न कैसे चरम पर है ये आप देख सकते हैं। ये कहना है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। सफद जाफर हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। सफद, क्या कुछ आपको लगता है ये जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये बेहद इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, और जिस जघन्यता से इसको जो है अंजाम दिया गया है वो बिल्कुल रूह को कांपा देने वाला है। अगर आप ये देखें तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है पूरे प्रदेश में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा था, जिसके ऊपर वोट लेकर आए थे, जिसका 90% इन्होंने खर्चा जो है वो प्रचार पे कर रखा है, और जमीन पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इनके सारे जो निर्भया फंड से लेके तमाम चीजें हैं, वो पैसा कहाँ गया, उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया, इस पे सरकार की चुप्पी है। और जब बलात्कारी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, सेंगर को इन्होंने इतना, अगर शोर ना होता तो शायद सेंगर हटाए नहीं जाते जी।
जिस तरह से चिन्मयानंद को अस्पताल में इन्होंने रखा, बल्कि जो बच्ची बेचारी जो पीड़िता थी उस पे उल्टे इल्जाम लगा के जेल में रखा गया, तो सरकार कहीं ना कहीं बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है और इस तरह का माहौल, एक कंड्यूसिव माहौल क्रिएट कर रही है कि जहाँ पे आप खुलेआम अपराध, हत्या, बलात्कार, इस तरह की चीजों को आप अंजाम दीजिए और सरकार इत्मीनान से तमाशा देख रही है। बिल्कुल, ये बेहद शर्मसार करने वाली बात है। और जिस तरह से योगी जी ने वादे किए थे बड़े बड़े चुनाव में, वो अब क्या करने वाले, किस तरह से जनता के बीच फिर इनको जाना है अभी 1-2 साल के अंदर, किस तरह का मुंह लेकर जाएंगे ये जी। ऐसे वक्त और क्योंकि क्या प्रदेश की बेटियों को इन पे कभी भी भरोसा करना चाहिए? मैं तो अभी भी कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सफद, आप खुद भी एक महिला हैं, आप जब बाहर निकलती हैं तो क्या महसूस करती हैं? प्रदेश का जो माहौल है वो किस तरह, वहाँ की हवा कैसी लगती है? क्योंकि जिस तरह से हम हर जिले से इस तरह की खबरें सुनते हैं कि कहीं बलात्कार हो गया, कहीं हत्या हो गई, महिला जब जब बाहर निकली तब तब उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं, बिल्कुल डर लगता है। मेरे साथ एक मेरी बेटी भी है और अब ये होने लगा है कि अब पहले तो ये होता था कि चलिए ठीक है, आपके साथ अगर मर्द है तो आप सिक्योर्ड है, लेकिन अब तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि मर्द आपके साथ है तो भी आप सिक्योर है जी। कभी भी कुछ भी बंदूक की नोक पे किसी भी तरह से आप अपने घरों में महफूज नहीं रह गई हैं। जिस तरह से अभी घटना हुई है कि जब घरों में घुस के बलात्कार हो रहे हैं, आपको जो है वो आप सड़क पे चलने में महफूज नहीं महसूस करती हैं। देर रात पहले हम लोग निकल जाया करते थे, देर रात कुछ काम से जरूरी कोई इमरजेंसी होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में घर में भी डर लगने लगा है। वो ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब आप कहीं पे भी महफूज अपने आप को महसूस कर सके। जी सफद, क्या ये माहौल अभी आप देख रही हैं? क्या इससे पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी प्रदेश में, क्या इससे पहले ऐसा माहौल नहीं था? क्या ये पहली बार हुआ है जब इस तरह का डर का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हो? या कोई भी सरकार जो है वो कामयाब नहीं रही है? सफद, या फिर कोई भी सरकार चाहे कोई भी आए, लेकिन वो माहौल महिला को नहीं दे पाई जो माहौल चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पहले हेल्पलाइंस होती थी जो काम करती थी। आज जो हेल्पलाइन में काम करने वाली हमारी बहनें हैं वो अपने हकों की मांग कर रही हैं, उन तक को सैलरी नहीं दी जा रही है। वो हेल्पलाइन बंद करने का काम कर रही है ये सरकार। जी पहले फोन करने पे कम से कम पुलिस आ जाती थी। घटनाएं हमेशा होती रही हैं क्योंकि ये बहुत ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है हमारा। लेकिन घटनाओं का जो इंसिडेंस बढ़ा है, आज उत्तर प्रदेश में बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। आज आप उठा के आंकड़े देख लीजिए कि किस तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। महिला जाती है अपने लिए शिकायत करने के लिए, तो यहाँ तक ये देखा गया है कि पुलिस वाले साहब जो हैं वो वहाँ हाथ मैथुन करते हुए पाए जाते हैं। तो महिला कहाँ जाए, कहाँ FIR कराए? उसी को उल्टा डांट डपट के भगा दिया जाता है। हालत ये दबंग जमीन पर कब्जा करते हैं, माँ बेटी आग लगा लेती है और आप ऑपोजिशन के प्रवक्ताओं को ढूंढते फिरते हैं कि किसने उसको भड़काया है, ला उसी को जेल में ठूस दे। देखिए सदफ, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात यही है कि उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध में हमेशा से ही नंबर 1 रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो। सवाल हम लोग फोन पे FIR तो सुन लेते थे, कम से कम FIR दर्ज तो हो जाती थी। बिल्कुल। आज के हालात में उत्तर प्रदेश में आप पुलिस थाने जाते हुए डरते हैं कि FIR के बदले उल्टे आपको जेल में न डाल दिया जाए, जैसा कि आपने चिन्मयानंद के मामले में देखा। बिल्कुल सदफ, और यही चिन्मयानंद कहाँ है? क्या चिन्मयानंद को भाजपा ने निकाल दिया? बिल्कुल। एक अगर को क्या भाजपा निकालती अगर मीडिया का और ऑपोजिशन का और जो सिविल सोसाइटी है उसका इतना प्रेशर ना होता? बिल्कुल सदफ, ये जो बातें आप कर रही हैं, जाहिर सी बात है, गौर करने वाली बात है। पार्टी तिरंगा मार्च निकालती है। ये वही पार्टी है जो आसिफा के लिए, आसिफा के बलात्कारियों के लिए ये पार्टी जो है वो समर्थन में खड़ी थी। आसिफा इस बच्ची से अलग थी। बहुत जरूरी हो जाता है, बिल्कुल से बलात्कार किया गया था। बहुत जरूरी हो जाता है कि राजनीति को परे रखते हुए महिलाओं के लिए अब खड़े हों। वो समय आ गया है क्योंकि अब जो पीक पॉइंट दिख रहा है। कहाँ है इस वक्त? जी, स्मृति ईरानी कहाँ है इस वक्त? शबनम पांडे जो इनकी प्रवक्ता है वो कहाँ है इस वक्त? कहाँ है स्वाति सिंह?
बिल्कुल कहाँ बहुत है जरूरी हो जाता है, और बहुत क्यों जरूरी, खामोश है? बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो समय है, ये पीक पॉइंट दिख रहा है सदब, जिस तरीके से जो नृशंस हत्याएं बच्चियों की जा रही है, ऐसे में अब बहुत जरूरी हो जाता है कि महिलाएं जो हैं वो खड़ी हों और यहाँ पर नजर आए महिलाएं और उनके विरुद्ध खड़ी हों सरकार के कि आखिर ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये माहौल हमने हर समय देखा, हर साल हमने देखा, और जब भी सरकार बदली तब भी हमने देखा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में सरकार कोई भी रही हो, लेकिन माहौल यही रहा है महिलाओं के खिलाफ। महिलाएं हमेशा उत्तर प्रदेश में बाहर निकलते समय डर महसूस करती हैं और उनको कभी वो माहौल मिला ही नहीं कि वो बाहर निकले और खुली सांस में वो हवा लें। तो इसका बड़ा कारण आखिर आप क्या समझती हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में ही क्यों ये सभी चीजें नजर आती हैं? क्यों कोई सरकार बदलाव नहीं कर पाती है, महिलाओं के लिए वो वातावरण नहीं दे पाती है? अगर आप देखें तो सीसीटीवी कैमरा आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहा है। यदि आप देखें तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फंड है, ये आप खुद देखिए कि उसका कहाँ खर्चा किया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के लिए खामोश है तो किसकी हिम्मत है? आप पत्रकार हैं, आप इसके ऊपर सवाल करेंगी? बिल्कुल करेंगे। आप ही के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा के जेल में डाल दिया जाए। सदब जी बिल्कुल करेंगे, हम पत्रकार हैं इसीलिए किया जा रहा है। सदब हम पत्रकार हैं इसीलिए इस खबर को दिखा रहे हैं। प्राइम न्यूज लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है। लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं कि रोटी और नमक खाते हुए पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया अगर उन्होंने दिखा दिया। ये सरकार लगातार इस तरह का दमन कर रही है, सदब जी उजागर करने वाले विपक्ष होने के नाते, विपक्ष होने के नाते महिलाओं के खिलाफ है। ठीक है सदब जी, विपक्ष होने के नाते आप क्या कर रही हैं? आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया महिलाओं के लिए? आप अब क्या आप कदम उठाएंगी जिस तरीके का आप माहौल देख रही हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि महिला सुरक्षा जो है वो अहम चीज होनी चाहिए, और वो लगातार धरना भी दे रही है, सड़क पे भी उतर रही है। पिछली बार भी महिला कांग्रेस जो है कि महिलाएं जो है वो सड़कों पे उतरी थी, उन्होंने आवाज उठाई थी। बात यह है कि सरकार अंधी बहरी हो चुकी है, सरकार को अब तकलीफें दिखाई नहीं देती हैं। सड़क पे खौफजदा चलती लड़कियां अब सड़क पे नहीं दिखाई दे रही हैं योगी जी को, वो वही देखना चाहते हैं। आप उनसे बात करिए तो कहते हैं कि इससे ज्यादा भयमुक्त समाज कभी नहीं था। ये जो पत्रकार इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो महिलाएं टीवी पे उनके ये भाषणों को और बातों को सुनती हैं, वो भी दिल ही दिल जानती हैं कि इससे ज्यादा भययुक्त समाज कभी नहीं था, जहां महिलाएं अब अपने घर में रहते हुए डरती हैं, अपने भाई बाप चाचा के साथ मोटरसाइकिल से निकलते हुए डरती हैं। देखिए ये माहौल क्रिएट किया गया है। पुलिस थाने जाके एफआईआर कराते हुए डरती है कि उल्टा उन्हीं को जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। जी बड़ी बात जो किया गया है। बड़ी बात जो मेरा सवाल वो लगातार आपसे यही है कि ये माहौल जो महिलाओं के विरुद्ध जो हुआ है ये आज का नहीं है, इससे पहले तमाम जो सरकार आई बदली, लेकिन ये भी कभी भी महिलाओं को वो माहौल मिल ही नहीं पाया कि वो बिना डर के सड़कों पर निकले। देखिए ऐसा है कि इससे ज्यादा भयानक माहौल मैंने अपने इतने सालों में नहीं देखा है। बिल्कुल कम से कम पहले हेल्पलाइन, जैसे मैं फिर कहूंगी कि बहुत अच्छे यूपी में सिकेरा साहब जैसे पुलिस ऑफिसर्स थे जो खुद पर्सनली फोन कॉल पे अवेलेबल होते थे। तारिक अहमद सपा नेता हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सदब जी आपके पास आऊंगी, हमारे साथ तारिक अहमद भी जुड़ चुके हैं सपा नेता। तारिक जी, ये जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, बच्ची के साथ नृशंस उसकी हत्या की गई बलात्कार के बाद, क्या आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर? मैडम मुझे बड़ा अफसोस है कि बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है जी। तो आपने सही कहा कि कई सरकारों में हुआ है, मानते हैं हमारी सरकार में भी कुछ गलतियां रही हैं जी, लेकिन ये अति हो रहा है जी, ये अति हो रहा है। ये जो उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों के हिसाब से मंदिर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से कारोबार अच्छा नहीं होगा, मंदिर से कुछ नहीं होगा। तारिक जी मंदिर कहाँ से आ गया बीच में? सुनिए मैं एक बात बता रहा हूँ, हम लोग का एक मुद्दा जो है तारिक जी सुनिए सिर्फ मंदिर का मामला नहीं है, यहाँ पे कानून व्यवस्था का मामला है जी, बिल्कुल लड़कियों की जिंदगी का मामला है। हाँ, तो मंदिर कहाँ से बीच में आ गया? लड़की इतनी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, वो पूरी बात सुना करिए। नहीं तो मंदिर बीच में कहाँ से आ गया?
मैडम मैं एक बात कह रहा हूँ कि तो मंदिर बनाने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है। मैं ये तो कह रहा मंदिर हूँ- बनाने से कानून व्यवस्था बिगड़ती भी नहीं है ना तारिक जी। मैडम फिलहाल तो मंदिर की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। ध्यान- कहने का मतलब ये है, देखिए- आपका सिर्फ एक उद्देश्य है धर्म का अफीम चटाओ और पब्लिक को तारिक जी देखिए, मंदिर की तरफ भी ध्यान होना चाहिए, लेकिन महिलाओं की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि हर तरफ ध्यान होना चाहिए। मैडम पूरा सुन लिया करिए, पहले सुन लिया करिए। आप जहां गलत होंगे देखिए तारिक जी, वहां टोका जाएगा आपको। नहीं, ये गलत नहीं था, आप पहले सुन लीजिए फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या ठीक है, अपनी बात पूरी आप कीजिए। ठीक नहीं कह रही हैं। ठीक है, अपनी बात पूरी अब कीजिए। बुलंदशहर में इतनी अच्छी लड़की, इतनी स्मार्ट लड़की थी, वो अपने बलबूते करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप लेके अमेरिका गई थी। ठीक। कल को वो पढ़ के आती तो इस देश का ही नाम रोशन भी होता और कुछ ना कुछ वो बहुत बड़ी चीज बनती। ठीक है, मनचलों ने उसको खत्म कर दिया। ठीक क्या है, व्यवस्था आपने कर रखी है? ठीक कि है। सड़क पे चलते हुए मनचले बुलेट से वो तो गोली की आवाज भी ठीक है। निकालते हैं और डराते भी हैं। ठीक है। अब बुलेट पे आप स्टंट करेंगे? ठीक है, साइकिल थोड़ी ठीक है। ना है, वो बुलेट है, बहुत ठीक भारी है। मोटरसाइकिल होती है। ठीक है, और हम लड़कियों की ठीक है इज्जत तारिक जी, एकदम हमारे बेटी साथ बेटी अशोक पांडे जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, आपने तारिक जी की बात सुनी, माहौल क्यों नहीं साफ मिल पा रहा, वो माहौल क्यों नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को जो माहौल मिलना चाहिए? क्यों डर के साए में महिलाएं जी रही हैं? और बीजेपी की सरकार में क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं, उनका ये कह रहा है। देखिए, मूल बात है कि ये जो घटनाएं हुई है निश्चित तौर से दुर्भाग्यजनक है जी हम लोग उस पर कार्रवाई भी करा रहे हैं। जी लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष यही विपक्ष है। जब हमने वो मजनू स्काट बनाया था जी तो यही लोग चिल्लाने लगे थे। अभी हमने जब अपराधियों पर अंकुश लगाया तो यही लोग चिल्लाने लगते हैं। अभी जी। विकास दुबे ब्राह्मण घोषित हो गया, विजय मिश्रा जैसा हत्यारा ब्राह्मण घोषित हो गया। ये दुर्भाग्यजनक है। अच्छी चीजों पर विपक्ष को हमारा समर्थन करना चाहिए, यही सही लोकतंत्र है। लेकिन दुर्भाग्य है, आपने देखा कि अभी एक घटना आई, माँ बेटी जल के मरे विधानसभा के सामने। जब उसकी जांच हुई तो पता लगा AIM नेता साहब का उसमें हाथ था और कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप पटेल ने उसको चढ़ाया था। मेरा ये मानना है ये जो घटना ये दोनों घटनाएं हुई है इसमें उसमें जांच चल रही है। हमने CCTV फुटेज को खंगाला है और जो भी दोषी हो गए कोई बचेगा नहीं। लेकिन अशोक जी, ये हम देख रहे हैं कि सब जगह काम जो है वो चल रहा है, ठीक है, अपराधियों को पकड़ रहे हैं, बदमाशों को पकड़ रहे हैं, लेकिन एक जो चीज देख रहे हैं, एक जो वर्ग है महिलाएं, उनके खिलाफ जो माहौल है वो क्यों उनके खिलाफ बनता जा रहा है? महिलाएं बहुत ज्यादा डर के साए में जी रही हैं। वो मैं देख रही हूँ, मैं खुद भी जब सड़कों पे निकलते हैं उत्तर प्रदेश के, मैं खुद भी उस चीज को महसूस करती हूँ। क्यों उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, हमने हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है। हम ही लोगों ने वो मजनू स्काट बनाया था और हम ही लोग इस आज अपराधियों को जेल के शिकंजे में कर रहे हैं। ये अलग बात है, ठीक है। कि कुछ मनचले इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अशोक जी, अब लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई अब हो वो- रही है। हाँ। और ये तय है कि शीघ्र ही ये माहौल हो जाएगा कि जो हमने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये सीधे साकार होगा। जी कुछ कीजिए, वरना ये नारा ही रहकर रह जाएगा। हमारे साथ नहीं, आज जी आपको बता दें जन जागरण हो चुका है समाज में। लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे, ठीक कुछ है। चीजों से जन जागरण भी होता है। कांग्रेस जैसे नेता मोदी जी सदफ के हमारे साथ जुड़ी सफाई हुई हैं। अभियान- सदफ, अशोक जी की बात आपने सुनी, उनका कह रहा है कि उनकी सरकार जो है काम अच्छा कर रही है, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं उस पर जांच पड़ताल होगी और हम लगातार काम कर रहे हैं बेटियों के लिए माहौल सही बने, इसके लिए हम हमेशा काम करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। पिछले साल 4 साल से तो 3 साल से हम देख ही रहे हैं कि किस तरह का काम कर रहे हैं और आज अरे अपराध के इन्हीं की मामले कहाँ पार्टी पहुंच के गए अनूप हैं। पटेल ने माँ बेटी को जलवा दिया। किलिंग न्यायालय पता को क्या लगा ले ताला आज लगा देना चाहिए कि लोक भवन के सामने जो माँ अशोक जी, बेटियां सुन लीजिए जली, पहले। ये कांग्रेस पार्टी का ही अशोक याद जी, था। इनको चुप अशोक कराइए जी, तो कोई बोले आप यहाँ पे हम बोलिएगा। मुर्दों की लड़ाई करने के लिए नहीं आए आप हो। बोलिएगा, सदफ जी को मैं बोलूंगी, वो चुप होंगी तो आप बोलिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए, उनकी बात आप सुन लीजिए पहले। सदफ जी बोलिए। सीधी सी बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था आज कहीं न कहीं महिलाओं को मुंह चढ़ाता नजर आ रहा है। पत्रकार अपनी जबानी के लिए रिपोर्ट कराने अशोक जी, जाता है आप जवाब और दीजिएगा ना, वो रुकिए मार जरा। दिया जाता है। ठीक,
FIR न हो के ये उल्टा उसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं ठीक और है। मार दिया जाता है। ठीक है, आप अगर उठा के देखिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ये बात कर रही है कम्प्लीटली मुंह चढ़ा रहा है, सदर जी। मजाक उड़ा रहा है। अच्छा महिला एक बात सुरक्षा का। बताइए सदर जी, आज ये जो उत्तर प्रदेश में माहौल है महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा बुरा है, मैं कह रही हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि क्या इस पर पहले से ही काम होना चाहिए था? आज ये जो माहौल तैयार करके, सुनिए सदर जी सुनिए, ठीक है, न्यायालय में ताला बंद करके ठीक है। जुडिशियल किलिंग हो जाती है, सदर उसके जी- बाद ये लगता है सीना ठोकने की बहुत कमाल का काम किया है। सुनिए भी सदर जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये जो माहौल तैयार करके दिया गया है पिछली सरकारों ने, क्या अब उसको सुधारने में समय नहीं लगेगा? ऐसा है कि पिछले 30 साल से कांग्रेस विपक्ष में है। ठीक है, पिछले 30 साल से हम लोग अरे महिला सुरक्षा कांग्रेस को लेकर पार्टी के लगातार नेता आवाज उठा रहे अनिल हैं। पटेल ने ही चढ़वा के अरे लोग चुप भवन कराइए, के मैं- सामने अशोक जी, अशोक जी, अभी- अशोक जी अभी रुकिए, अशोक जी रुकिए, अशोक जी का नारा साकार सदर जी को विजय बोलने सिंह ने दीजिए, किया। अशोक जी सदर जी को बोलने दीजिए, आप जब बोलेंगे तब वो नहीं बोलेंगी, आपको पूरा मौका मैं दूंगी। आप अभी आप रुकिए जरा, सदर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि लगातार जिस तरह से, लेकिन आज जहां चरम पे है, मैंने पहले भी कहा फिर दोहरा रही हूँ ठीक है। कि महिला हेल्पलाइन, सुरक्षा हेल्पलाइन जो थी उसको खत्म कर दिया है। आज उसके एम्प्लॉयज खुद सड़क पे उतर के अपनी तनख्वाह की मांग कर रही हैं। ठीक है। उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली है। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो आज कहाँ पे महिला सुरक्षित रह गई है, वो फंडिंग कहाँ है? आप कहते हैं तनख्वाह देने का पैसा नहीं है उन महिलाओं को, आखिर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 90% प्रचार पे खर्च क्यों किया गया? ठीक है, ठीक है, अशोक जी जवाब दीजिए। बलात्कारी आपका प्रचार देख के प्रचार नहीं करेगा कि वहाँ पे CCTV कैमरे की जरूरत है। ठीक है। एक फास्ट-ट्रैक सदर जी, कोर्ट की जरूरत जवाब ले है। लीजिए। कोर्ट में आप देखिए पेंडेंसी कितनी ज्यादा है, ठीक है। FIR हो नहीं ठीक है, रही है। ठीक है, तो सदर जी। कहीं ना कहीं सरकार 100% जिम्मेदार है। ठीक है। उसका जो डिली डाली एटीट्यूड है महिला सुरक्षा को लेकर, ठीक ये है। इनका पितृसत्तात्मक चेहरे को उजागर करता है। ठीक है। जिस तरह से सेंगर और चिन्मयानंद को लेके इनका ढीला एटमॉस्फेयर ठीक है। रवैया जवाब ले लीजिए सदर जी, जवाब ले लीजिए। ये कम्प्लीटली दिखाता है कि ठीक है। किस तरह का खुद इनका सरकार को चलाने का रवैया है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। सत्तात्मक है। सदर जी अब जवाब ले लीजिए जरा। जी अशोक जी आप बोलिए, आपके खुद के पार्टी में नेता जो हैं जिस तरीके से चीजों को अंजाम दे रहे हैं उस पर आप सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये कांग्रेस के लोग ये कि दिग्विजय सिंह बेटी बचाओ में आपने देखा कौन सा कारनामा किए थे दिग्विजय सिंह जैसे लोग। मेरा ये मानना है कि जो भी इस तरह की घटनाओं में संलिग्न है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने रोमियो स्कॉट बनाया, इन लोगों ने विरोध किया। अभी लोग भवन के सामने बेटा, एक माँ और बेटी जब जली, जब उस पर जब जांच हुई तो पता लगा अनूप पटेल कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसे चढ़ाया था। ठीक है। दूसरी बात, ठीक जब है। हमारी